ओम शांति। मई के महीने का पत्र पुष्प तो हम सभी ने सुना ही है और हर दिन अव्यक्त इशारों के रूप में हम तीव्र पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, जिसमें बाबा ने और विशेष निमित्त बने हुए बाबा के बच्चों ने यही इशारा दिया है कि अब हलचल का समय समीप आ रहा है। तो ऐसे समय पर आवश्यकता है अचल अडोल एक रस अवस्था बनाने की। तो इसी प्रकार हमारी दादियों ने भी बहुत समय पहले ये पुरुषार्थ कर अपनी कर्मातीत अवस्था बना ली और इन्हीं दादियों के अमृत वचनों को हम रिवाइज क्लासेस के रूप में हर मास सुनते हैं। तो आज हम सुनेंगे परम आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी ने ये क्लास विशेष रूप से टीचर बहनों के अर्थ उच्चारी है। दादी जी के क्लास का टॉपिक है टीचर माना निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी से सेवा करने वाली। टीचर माना निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी से सेवा करने वाली। ये क्लास है 13 दिसंबर 2011 का। दादी कहती हैं, बाबा ने कहां कहां से ढूंढ कर टीचर बनाया है। कोई को किस कोने से, किसको किस कोने से चुना। कमाल तो बाबा की है। अभी बाबा ने तो कमाल की है, हमको चुना और टीचर बनाया। अभी हमको क्या करना है। बाबा ने अपना कार्य किया, हमको चुनकर टीचर बना दिया, अपनी गद्दी भी दे दी। अब हमें क्या करना है। जो बाबा की आशाएं हैं हमारे लिए वो पूर्ण करनी है, क्योंकि टाइम का तो कोई भरोसा नहीं है। अचानक का पाठ तो बाबा कितने समय से सुना रहे हैं। तो हमको क्या बनना पड़ेगा, एवर रेडी। समय को हम नहीं देखें, समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन अपना इंतजाम सदा के लिए करना है। अपनी तैयारी करके हमेशा के लिए रखो। कोई भी समय सेकंड में आज आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम एवर रेडी रहें। कल विनाश हो जाए तो तैयार हैं। तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन जो बाबा कहता है समान और संपन्न बने, वो तैयारी है। जब विनाश का बिगुल बजेगा तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या हम समान संपन्न बनकर जाएं, ऐसी तैयारी की है। क्योंकि हमको बाबा के साथ राजधानी में आना है। ऐसे नहीं कहां भी आएंगे तो सही, वो तो शरीर छूटना ही है। लेकिन नहीं, जो लक्ष्य बाबा का है। टीचर को बाबा कितना बड़ा स्वमान देता है, गुरु भाई। हम सब टीचर बहनों का स्वमान क्या है, गुरु भाई। बाबा के गुरु भाई। बच्चा भी नहीं कहता, भाई कहता है। जो भाई भाई होते हैं वो समान होते हैं। तो इतना टाइटल बाबा देता है, उस टाइटल के अनुसार अपने को चेक करें। बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाप के समान और संपन्न बनने का लक्ष्य रखो। ब्रह्मा बाप समान और संपन्न बनने का लक्ष्य रखो। तो रोज अपने आप को चेक करें कि आज जो दिन बीता ब्रह्मा बाप के समान और संपन्न बीता। हमारे सामने फॉलो फादर करने के लिए ब्रह्मा बाबा का पूरा जीवन है। जीवन चरित्र हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा के। तो इसीलिए दादी कहती है चेक करो आज का जो दिन बीता, ब्रह्मा बाप समान और संपन्न बीता। रात को सोने से पूर्व बाबा को सारे दिन का पोता मेल सुनाओ। दिनचर्या के प्रमाण हमारा क्या क्या हुआ, वो रिजल्ट बाबा को सुनाना है। अच्छी बात यह है कि मानो हमारे से छोटी मोटी गलती हो गई, संस्कार मिलाने में, कभी बिंदी लगाने में देरी हो जाती है, तो क्या करेंगे। बाबा को फौरन सुनाकर बाबा से माफी ले लो, क्योंकि बाबा कहते हैं टीचर बनकर कोई धर्मराजपुरी में जाए, ये तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। जिनको बाबा ने अपनी गद्दी दी, गुरु भाई का टाइटल दिया, अपने सारे अधिकार दिए, अगर वो बच्चे धर्मराजपुरी में जाएं, बाबा को ये मंजूर नहीं।
मानो आपने गलती की तो बाबा को दे दिया ना, तो दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है, वो बुरा माना जाता है। मानो आप कोई चीज किसी को दे दो और फिर गलती से वो आपके पास आ जाए, तो क्या आप उसे अपनी अलमारी में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, क्योंकि वह अब दूसरे की हो गई। तो ऐसे ही जो चीज हमने बाबा को दे दी, वो दी हुई चीज फिर वापस नहीं ली जाती। अगर आ भी जाए तो भी उसे हमें स्वीकार नहीं करना है, इसको पाप कहा जाता है। इसीलिए जो भी कुछ है बाबा को दे दिया, फिर वापस नहीं लेना है ना। ये अंदर दृढ़ संकल्प करना है, बाबा को जो एक बार दे दिए हमने, वो अब वापस स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो इसका बहुत हिसाब किताब बनता है। तो टीचर माना अपने को सदा एवर रेडी रखना, सदा अलर्ट, सदा एवर रेडी। आज भी विनाश हो जाए तो मैं तैयार हूं। ऐसे नहीं थोड़ा सा रहा हुआ है कभी कभी, लेकिन विनाश तो अचानक होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी कोई भी कमजोरी बाबा को दे दो, तो दी हुई चीज फिर आपके पास वापस आएगी, तो भूल से भी वापस नहीं लेना। क्योंकि दादी ने कहा ना, इसका भी बहुत पाप बनता है, हिसाब किताब बन जाता है। टीचर माना एक तो पहले निमित्त भाव, मैंपन नहीं। कौन सा भाव? निमित्त भाव। थोड़ा ही भाषण बहुत अच्छा करते हैं तो समझते हैं मैंने तो, मतलब अपने अंदर ही मियां मिट्ठू बनकर सोचते रहेंगे, मैंने तो ये सुनाया, ये कहा, अच्छा बताया, है ना, मेरापन आ जाता है। अरे बाबा ने कराया, तुमने क्या किया? तो मैंपन ना हो, इसके लिए बाबा कहता है निमित्त भाव हो। कुछ भी हुआ लेकिन अच्छाई में मैंपन जरूर आता है। अच्छा किया तो दिल में आता तो जरूर है कि मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मेरे द्वारा जिज्ञासु बन गए। लेकिन बाबा ने टच किया या आपने किया? मुख हमारा था, लेकिन शक्ति किसकी है, ज्ञान किसका है, वो बोलने की कला किसकी है? वो तो बाबा ने दी है। तो इसीलिए दादी याद दिला रही है कि बाबा ने टच किया या आपने किया? आप तो निमित्त बने। तो एक निमित्त भाव और दूसरा निर्माण, क्योंकि आपस में इकट्ठे रहते हैं ना, उसमें एक जैसे भी होते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है ना। कभी अभिमान आएगा, कभी ईर्ष्या द्वेष के रूप में कुछ आएगा। तो दादी कहती है संगठन में होता है, मैं भी कम नहीं हूं, ये अभिमान आ जाता है। और तीसरा निर्मल वाणी, कभी कभी वाणी से भी जो आता है वो बोल देते हैं, फिर कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। क्या कहते हैं फिर? अपना एक्सक्यूज देते हैं, मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, मुख से बोल दिया। भाव था तभी तो निकला ना। तो ये तीन बातें बाबा ने अटेंशन खिंचवाने के लिए कहा है, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ये है टीचर की परिभाषा। तो निमित्त भाव जरूर होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को देखो, इतनी अथॉरिटी होते भी, भले शिव बाबा है लेकिन साकार में तो ब्रह्मा बाबा ने सब किया ना, फिर भी कितना निर्माण है। साकार रूप में तो सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ने कहा, एक ही मुरली में कितनी बार बाबा बाबा करता है। तो ये निमित्त भाव है ना, और निमित्त भाव से निर्माण भाव आ जाता है, स्नेह भी आ जाता है। जो निर्माण होंगे उनको सब प्यार करेंगे, ये उसकी निशानी है। जहां निर्माणता है वही महानता है, और वही सब प्यार भी करते हैं, उससे सबका दिल का प्यार होगा। इसीलिए ये तीन बातें जो बाबा की है, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, ये टीचर्स के लिए बहुत आवश्यक है। तो रोज सुबह को बाबा से मिलने के बाद अपना लक्ष्य बनाओ कि आज मैं ये धारणा करूंगी और ये बनूंगी। सुबह सुबह हमारी पहली मुलाकात किससे होती है?
प्यारे बाबा से होती है। तो इसीलिए दादी कहती है अपना लक्ष्य बनाओ दिन भर के लिए कि आज मैं यह धारणा करूंगी और ये बनूंगी, फिर रात में बाबा को रिजल्ट सुनाऊंगी तो सहज हो जाएगा। इसलिए ये सोचो कि हमको अभी बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। ब्रह्मा बाबा को तो कॉपी करो ना, और कॉपी करो तो पहले करना, पीछे नहीं करना। ये नहीं कि करके फिर पीछे सोचो हो गया बाबा, ऐसा करता तो अच्छा था, लेकिन हो गया तो हो गया, तो बन भी गया है ना, जो किया वैसा बन भी गए। इसलिए करने के पहले चेक करो। ब्रह्मा बाबा का ये संकल्प है, बोल है, कर्म है। पहले चेक करके पीछे करो तो सावधानी रहती है। तो ऐसे बाबा समान बन करके हमको बाबा के साथ ही जाना है, बाराती बनकर पीछे पीछे नहीं आना है, लेकिन साथ चलना है और समान ही साथ होंगे ना। आजकल कोई साधारण मिनिस्टर भी होगा तो भी उसके हाथ में हाथ कौन देगा? जो उस जैसा होगा उसी को तो हाथ मिलाएगा ना। ऐसे ही कोई भी जाकर पब्लिक से हाथ मिलाएगा क्या? तो हम भी बाबा के साथ चलेंगे तो समानता ही साथ का हाथ है। इसीलिए ये थोड़ा अटेंशन में रखना। टीचर्स तो संदली पर बैठकर बाबा की मुरली सुनाती है ना। टीचर्स को बाबा कहते हैं ये मेरे गुरु भाई हैं। बाबा ने ये टाइटल कितना अच्छा दिया है टीचर्स को। गुरु के भाई यानी बाबा के भाई हो गए हम टीचर्स। बाबा ने गुरु भाई क्यों कहा है? गुरु की जो गद्दी होती है उस पर कोई को बैठने नहीं देते, है ना। आप दुनिया में जाके देखो, जो भी गुरु होते ना, बड़े बड़े स्वामी, सतगुरु या महामंडलेश्वर होते हैं, कोई भी अपनी गद्दी किसी को छूने नहीं देते। बैठना तो बहुत दूर की बात है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते आप। यहाँ तो बाबा ने देखो, हर एक हम अब बाबा की गुरु की गद्दी पर बैठते हैं। गुरु की गद्दी है मुरली सुनाने का स्थान। यह स्थान किसका होता है? जो मुरली सुनाएगी। वैसे कोई जाके उस पर नहीं बैठता। मुरली सुनाने के टाइम बाबा को याद कर बैठ के सुनाते हैं। तो कितना बड़ा टाइटल है गुरु भाई। तो आप अपने को ऐसे टाइटल के नशे में बैठकर मुरली सुनाती हो कि हम गुरु भाई हैं, भगवान की गद्दी पर हम बैठे हैं, बाबा ने आप समान हमको बना दिया। दादी कहती उस नशे में सुनाते हो। जो भी टाइटल स्वमानों के रूप में बाबा ने दिए हैं, उस एक एक स्वमान को यूज करके लाभ उठाना चाहिए। आज सारे दिन में विशेष इस स्वमान में रह कर्म में आऊंगी तो वैरायटी स्वमान से अनुभवों की खान बन जाएंगे। अगर वो चलन में नहीं आया तो उसे लाना पड़ेगा, तब तो साधारणता खत्म होगी। जो स्वमान बाबा ने दिए हैं, अगर वो हमारे चलन में, चेहरे में नहीं आएंगे तो दादी कहती है लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो साधारणता खत्म नहीं होगी। तो साधारणता से विशेषता, अलौकिकता, रूहानियत लाने के लिए इन स्वमानों का अभ्यास करना है और चेहरे से लगेगा कि ये कुछ है, अद्भुत महसूस होने लगेगा। आपसे उनको कुछ विशेषता, कुछ अद्भुत अनुभूति होती रहेगी। तो ये है टीचर्स की परिभाषा। विशेष, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी और साथ साथ बाबा के स्वमानों का अभ्यास। गुरु भाई बनकर जो गद्दी पर बैठकर मुरली सुनाते हैं तो उस नशे में रहकर सुनाना और खुद भी धारण करना। ये सारी परिभाषाएं बाबा ने और दादी ने हमें सुनाई। अच्छा, ओम शांति।